हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बोर्ड की तैयारी में एकदम से लगे हुए होंगे। तो प्यारे बच्चों, जितने भी बच्चे राजस्थान बोर्ड के क्लास 10वीं में हैं और 4 मार्च को अपना आखिरी एग्जाम यानी कि अंतिम एग्जाम संस्कृत का पेपर देने जा रहे हैं, तो प्यारे बच्चों अपना 10 मिनट समय निकाल करके इस वीडियो को बस एक बार शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देख के जाए, क्योंकि बच्चों जो आपका ओरिजिनल प्रश्न पत्र जो है ये आपका वायरल हो चुका है। मेरे पास बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र है जो कि आपके कल के एग्जाम में जो पूछे जाने वाले हैं। वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखना है। वीडियो जो लीक हो चुकी है बच्चों, पेपर जो आपका लीक हो चुका है, तो मे भी वीडियो डिलीट भी हो सकती है। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कर दीजिए। और इस वीडियो का बच्चों लाइक का टारगेट जो बच्चों है वो बच्चों मात्र 100 लाइक का टारगेट है, तो जरूर आप लोग करोगे लाइक। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बच्चों आपको कल का एग्जाम में यही प्रश्न पत्र आपको मिलेगा, जो कि बच्चों एकदम ओरिजिनल प्रश्न पत्र है, जिसमें कि आपका विषय कोड रहेगा 71 यानी S71 रहने वाला है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो होंगे आपके 20 होंगे और आपके राइट साइड में जो क्वेश्चन बुकलेट नंबर रहेंगे और लेफ्ट साइड में आपको QR कोड दिए जाएंगे और हर पेज में QR कोड रहना जरूरी है। उसके बाद माध्यमिक परीक्षा 2025 और जो आपका पेपर जो होने वाला है वो संस्कृतम का होने वाला है, यानी कि संस्कृत विषय का। समय दिए जाएंगे आपको सपाद दोहराशय त्रयम हो जाएंगे, यानी कि 3 घंटा 15 मिनट और पूर्णांक जो बच्चे वहाँ आपको मिलेंगे 80 के 80 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, वीडियो को शुरू से अगर अंत तक पेपर को तैयार कर लेते हैं, देख लेते हैं, तो बच्चों 100% है कि 80 के 80 मार्क्स आपके कल के एग्जाम में मिल जाएंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाले हैं कल के एग्जाम में की है, क्या है शिशुलालाम, क्या है शिशुलालानम इति पाठस्य मूलतः रचयिता का, यानी कि शिशुलालनम में इस पाठ में क्या मूल रचयिता यानी कि इसके रचयिता का नाम क्या है। तो बच्चों एक का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो दिंग नागा हो जाएगा। सही ऑप्शन है बच्चों आपको सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे कल के एग्जाम में टिक करके आना है। अगला प्रश्न को देखना है, क्या है मनुष्यानम शरीर स्थौ महान रिपु, रिपु मतलब होता है यानी कि आपका कष्ट होता है। कौन, यानी कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी यानी को कष्ट क्या होती है बच्चों, सबसे बड़ी बाधक जो होती है वो आलस होती है। सबसे जो बड़ी बाधक होती है आलस होती है। राइट आंसर आपका यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगी। और सबसे ज़्यादा रिपु इसी में होते हैं, यानी कि मनुष्य के शरीर में सबसे ज़्यादा आलस ही बड़े रखते हैं अधिकतर। उसके बाद दुर्लभ वृषभ यानी कि बैल, दुर्लभ यानी कि पतला या फिर शरीर से दुबला बैल कहाँ गिरा। पपात मीन्स होता है गिरा बच्चों, वने गिरहे ग्रामे क्षेत्रे। 3 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ग्राम में गिरा था, गांव में गिरा था। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद वानरा कश्य पुच्छम धुनोती, यानी कि वानर किसकी पूंछ धोता है, पूंछ धोता है। तो बच्चों इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सिंहस्य, यानी सिंहस्य हो जाएगा, शेर का पूंछ धोता है। उसके बाद वस्तुतः यानी कि वास्तव में चोर का आसित, यानी कि वास्तव में चोर कितने थे। सबका हिंदी जानना जरूरी है, तभी आप इसका संस्कृत बना सकते हो। तो वास्तुतः चोर कितने थे, पहले बच्चों राइट आंसर आपका 5 का क्या हो जाएगा, तो वास्तुतः चोर कहाँ थे बच्चों, राइट आंसर आपका हो जाएगा आरक्षी थे। क्या हो जाएंगे, आरक्षी हो जाएंगे। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगी। उसके बाद दुर्बले सूता कस्य अभ्याधिका कृपा भवती, यानी कि दुर्बले सूता मीन्स होता है बेटा, यानी कि सबसे पतला बालक में से, यानी कि कौन सबसे ज़्यादा प्रिय लगता था किसको। बच्चों राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा 6 का, तो 6 का प्यारे बच्चों राइट आंसर आपका पूछा जा रहा है, तो 6 का राइट आंसर आपका हो जाएगा मातों का, यानी माता का सबसे ज़्यादा क्या था, लाडला जो था वो पतला बालक था। उसके बाद वाग्दानम इतस्य पदस्य संधि विच्छेदस्ति, यानी कि वाग्दानम का हमें क्या करना है, संधि विच्छेद करना है। तो वाग्दानम का संधि विच्छेद आपका क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, वाक जोड़ दानम, वाग्दानम होगा। क का क्या होता है, गो हो जाता है, यानी कि अगर किसी वर्ण का प्रथम वर्ण अगर रहे, किसी वर्ग का प्रथम वर्ण रहे और उसके बाद दूसरे पद में तृतीय या फिर पंचम वर्ण रहे, तो उसी वर्ग का क्या होता है, प्रथम वाले वर्ण का तृतीय वर्ण हो जाता है, यानी क का क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा, तो वाग्दानम हो जाएगा। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए, जिन भी बच्चों को इसका PDF चाहिए तो बच्चों ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप कॉन्टैक्ट करके आप अपना PDF ही ले सकते हो। उसके बाद भारतम, क्या है भारतम प्लस वंदे इतस्य संधि पदम अस्ति, यानी भारतम बंदे का हमें क्या करना है, संधि विच्छेद करना है। तो भारतम बंदे का क्या हो जाएगा, तो 8 का राइट आंसर आपका हो जाएगा भारता वंदे। राइट आंसर आपका बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है,
भारतम पूछा रहा है ना, यस सॉरी से, यहाँ पे भारतम वंदे हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, निष्प्राणम क्या है, इत्यत्र पदे का उपसर्ग, यानी कि निष्प्राण पद में कौन सा उपसर्ग है, तो यानी कि निस होगा या फिर नी होगा, तो नो का राइट आंसर आपका हो जाएगा निस उपसर्ग होता है। फिर 10वां प्रश्न को देखते हैं, अपसरति इत्यत्र यानी इस पद में कौन सा उपसर्ग का प्रयोग किया गया है और इसमें पृथक क्या क्या अलग हुआ, यानी पृथक यानी मतलब होता है अलग, यानी कि इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, अप है तो यानी कि अपसरति, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, 11 नंबर, क्री धातु लुट लकारस्य, यानी कि क्री धातु का लुट लकार का उत्तम पुरुष का बहुवचन किस रूप में होगा, तो 11 का राइट आंसर आपका हो जाएगा करिश्यामा हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, निर्धना क्या है, इत्यत्र उपसर्गम शब्दम चौ पृथक कृत्वा लिखत, निर्धन में क्या करना है, उपसर्ग को लिखना और इसको क्या करना है, पृथक करके लिखना है, तो इसका राइट आंसर बाड़े का क्या हो जाएगा, तो निर्धना हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। फिर चलते हैं, अभिता शब्द के योग में कौन सी विभक्ति होती है, तो अभिता शब्द के योग में होती है द्वितीय विभक्ति, सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। फिर चलते हैं 14 नंबर प्रश्न की तरफ, लिख धातु का लिट लकार मध्यम पुरुष का एक वचन रूप क्या होगा, तो लिख धातु का लिट लकार कैसे चलेगा, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा लिखश्यामी लिखस्यति लिखस्यता लिखस्यन्ति लिखस्यसि लिखस्यसा लिखस्यत लिखश्यामी लिखस्यावा लिखश्यामा, तो मध्यम पुरुष का एक वचन हो जाएगा लिखश्यामी हो जाएगा, राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा लिखस्यसि हो जाएगा, क्योंकि मध्यम पुरुष का एक वचन लिखस्यसि लिखस्यथ लिखस्यत, और उसके बाद उत्तम पुरुष का हो जाएगा लिखश्यामी लिखश्यावा लिखश्यामा, राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। 15 नंबर जानते हैं, क्या है, उत्सव क्या है, उत्संधे उदाहरणस्यमस्ति क्या हो जाएगा, यानी उपर्युक्त शब्द में उदाहरण इनमें से कौन हो रहा है, उत्तम में, यानी राइट आंसर आपका 15 का क्या हो जाएगा, तो 15 का प्यारे बच्चों राइट आंसर आपका हो जाएगा हरिवंदे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। फिर चलते हैं 16 नंबर प्रश्न की तरफ। 16 नंबर प्रश्न क्या है आपका, कि अलम इति पद के योग में कौन सी विभक्ति होती है, क्या है, अलम पद के इति पद के योग में कौन सी विभक्ति होती है, तो आपका हो जाएगा द्वितीय विभक्ति हो जाएगी, ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगी। उत्वसंधे उदाहरण आपका हो जाएगा उज्ज्वले हो जाएगा। फिर चलते हैं, कृषि क्षेत्र डैश चरती, अज जो टाप से बनता है आकर बनेगा, ठीक है, यानी कि अज, राइट आंसर आपका हो जाएगा अजा, टाप का प्रत्यय होता है और आकर होता है। उसके बाद बुद्धि डैश सदा, बल जोर मुतुब से बनेगा, मुतुब का मत शेष रहता है, यानी कि बलवत हो जाएगा, बलवत हो जाएगा, यानी कि वलवत। उसके बाद डैश देशा भारतम, अस्मत् शब्द का षष्ठी बहुवचन क्या हो जाएगा, तो अस्मत् शब्द का षष्ठी हो जाएगा अस्माकम हो जाएगा, अस्माकम। देशा भारतम, हमारा देश क्या है, भारत है। उसके बाद चौथा नंबर प्रश्न आपका है, अहम गिरियम डैश, गम धातु का लोट लकार, तो गम धातु का लोट लकार क्या हो जाएगा, अहम गिरियम गच्छति, ठीक है। उसके बाद डैश दुर्लभम लोके, नरत्व है तो नरत्व का क्या हो जाएगा, नरत्व ही हो जाएगा, क्योंकि नरत्वम हो जाएगा, क्योंकि तो प्रत्यय में क्या होता है आपका त्वम शेष रहता है, यानी कि नरत्वम हो जाएगा। फिर चलते हैं, अधोलिखितम अपठित गद्यांश पठित्वा एतदा धारिता प्रश्नानम उत्तराणी यथा निर्देशम लिखते, यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में कुछ एक गद्यांश दिए गए, इसके बारे में हमें लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर अंबेडकर केन सह संस्कृतेन वार्तालाप कृतवान, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के साथ संस्कृत वार्तालाप कौन किए थे, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, पंडित लक्ष्मीकांत मैत्रेयन सह संस्कृतेन वार्तालापम कृतवान, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट का। उसके बाद कह संस्कृतस्य राजभाषम समर्थवात्व, इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो जाएंगे, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा।
फिर चलते हैं, संविधान सदस्य का संशोधन प्रस्तावन आनती, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो जाएंगे। अस्य गद्यांशीय समुचितम शीर्षकम लिखन्ति, यानी कि इस गद्यांश का समुचित शीर्षक क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उसके बाद फिर चलते हैं, भास्ते अस्मिन् इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम, तो इसका हो जाएगा विषय हो जाएगा। नूतम इति विशेषण पदस्य गद्यांश विशेष पदम किम सति, यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सा संस्कृतं जानति अस्मा इत्यत्रे सा इति सर्वनामे स्थाने संज्ञा पदम किम, तो हो जाएगा आपके डॉक्टर, ये संज्ञा पदे पूछे जा रहे हैं तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी हो जाएंगे, क्योंकि संज्ञा पद का आपका सर्वनाम हो जाएंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, उसके बाद फिर चलते हैं, गुरुभ्ये नमः रेखांकित पदे विभक्ति तत्कारम चौ लिखत, इसका हो जाएगा चतुर्थी विभक्ति। अधो लिखते संख्यावाची शब्दों संस्कृते लिखत, तो इसका हो जाएगा अष्टाचत्वारं सन्ति। ठीक है, उसके बाद फिर चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, खगा एवं वानराजा भविष्यति रेखांकित पदेन प्रश्न निर्माण करो, तो इसका क्या करना है, हमें आंसर लिखना है बच्चों। उसके बाद फिर आपको दूसरा प्रश्न का आंसर लिखना है, फिर उसके बाद फिर एक दिए जाएंगे आपको अधोलिखित श्लोकस्य अवन्यम मंजूषा दिए जाएंगे, तो मंजूषा आपको यहाँ पे कंप्लीट करने, यहाँ से यहाँ तक। फिर रहेंगे फिर आपके फिर एक और गद्यांश रहेंगे, एक पदेन उत्तरम के बारे में रहेंगे, पूर्ण वाक्य लिखना है। उसके बाद भाषा के कार्यक्रम के बारे में लिखना है। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में फिर आपको एक अथवा में दिए जाएंगे, फिर अथवा में के बाद फिर आपको खंड 2 में आ जाते हैं, तो खंड 2 में आपको क्या करना है, एक आपको पत्र लिखना है। पत्र आपको 2 प्रकार से लिख सकते हैं, एक लिखना है आपको अनौपचारिक या फिर औपचारिक पत्र लिख सकते हैं। वृक्षस्य डैश खगा तिष्ठन्ति, यानी कि ऊपरी हो जाएगा, अहम डैश वाराणसी गमस्यामि, अहम इति, उसके बाद शव। ठीक है, फिर आ जाते हैं इसमें आपके बारे में, इसमें आपको क्या करना है, इन सभी को ऐड लिखना है। सादरम प्रणाम, अत्र कुशल तत्रास्तु भवदीये परीक्षायां पत्रं प्राप्तम, अधुना मम वार्षिकी परीक्षा प्रचलति। उसके बाद डैश इदानी यावत सर्वनानि, यानी कि प्रश्न पत्रानी, उसका डैश सम्यक अवन, यानी प्रश्न ये आपका हो जाएगा उत्तमानम सम्यक भवन। उसके बाद फिर हो जाएगा शेष विषयम स्त्री अपि डैश वर्तते, श्रेष्ठ स्थानम वर्तते, आशा से यत परीक्षायाम डैश अंकन प्राप्तयानम, यानी कि आपका हो जाएगा यहाँ पे ये श्रेष्ठानम, ये आपका यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका स्नेह पूर्ति वर्तते। उसके बाद आपका हो जाएगा ये आपका श्रेष्ठ स्थानम हो जाएगा, श्रेष्ठ स्थानम। उसके बाद 8वां नंबर आपका हो जाएगा समीचीना, ये आपका आंसर हो गया। उसके बाद फिर आपको एक मंजूषा फिर दिए जाएंगे। इतना प्रश्न लेकर के आपका टोटल आपको बना लेना है। इतना ही प्रश्न लेकर के आपका टोटल प्रश्न का उत्तर खत्म हुआ। बच्चों आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो बच्चों व्हाट्सएप पे आपको व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आपको कांटेक्ट करके आप अपना इसका सॉल्यूशन ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई तो अगर वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट वीडियो को लेकर, तब तक के लिए बाय बाय।